नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रमुख जलप्रपात। दोस्तों, जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात होता है एक वाटरफॉल, यानी कि कोई झरना ऊपर से कोई गिरे नीचे, तो वहां पे एज ए टूरिस्ट प्लेस हो गया, या फिर कोई जैसे पुराना कोई जलप्रपात था, वहां पे बिजली का काम करते थे, या फिर कोई और मल्टीपर्पज कामों में इसका प्रयोग होता था, लेकिन इसका एज ए टूरिस्ट प्लेस ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन कौन सा है, तो उन सब को लेके आज हमारी वीडियो है। देखो, याद तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको 2 दिन आपने याद कर लिया, 4 दिन के बाद आपको याद रहा, जब एग्जाम आया तब आपको याद नहीं रहा। तो मेरा टारगेट यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट तक उसको कैसे याद रखोगे, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जोग जलप्रपात की। जोग जलप्रपात। दोस्तों, जोल जलप्रपात है ना, इसको मैं या फिर मैं जोल जलप्रपात बोल दूं, या फिर मैं इसको बोल दूं गरसोप्पा जलप्रपात। दोस्तों, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात है ना, ये शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है। अब देखो, जोग जलप्रपात शरावती नदी, जोग जलप्रपात शरावती नदी आपको याद हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद बंदा भूल जाता है, नई चीजें याद करेगा, पुरानी भूल जाएगा। लेकिन अपने को इस चीज को है ना लास्ट तक याद रखना है कि जब तक आपके सामने आए जोग, तो आपको दिमाग में एक लॉजिक सा बैठ जाए कि यार ये ऐसे ऐसे हुआ था। तो उसको देखो, जोग अगर मैं दोबारा लिखूं इसको, मैं जोग का मतलब क्या होता है? जोग यानी कि कोई बंदा है, उसको जोग हो गया, वो यानी कि किसी चीज का आदी हो गया, शराबी हो गया, समझ रहे हो ना। जोगी, जो कोई बंदा जोगी बन गया, योगी नहीं जोगी हो गया, तो वो या तो शराब पिएगा या फिर कोई ना कोई वो शरारत करेगा। तो जोग है वो शराब पिएगा या फिर शरारत करेगा। तो जोग का संबंध किससे हो गया? शराब से हो गया। जोगी है तो शराब पिएगा, तो शरावती नदी पे। तो आपको याद हो गया, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पर है। और कौन से राज्य में है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। तो जोग जलप्रपात कहां पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात का इंपोर्टेंट क्या है? यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 255 मीटर। दोस्तों, जोग जलप्रपात या मैं गरसोप्पा जलप्रपात बोल दूं, तो जोग में देखो, जोग यानी कि जोगी है तो कोई ना कोई शरारत करेगा या फिर शराब पिएगा, या तो शरारत करेगा या शराब पिएगा। तो जोग का संबंध किससे हो गया? शराब या शरारत से हो गया। तो जोग शरावती नदी पे है, कर्नाटक राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसकी हाइट कितनी है? 255 मीटर है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको नेक्स्ट को लेके चलता हूं। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो शिव समुद्रम है दोस्तों, तो उसके ऊपर मैं चलता हूं। दूसरा है शिव समुद्रम।
शिव समुद्रम जल प्रपात। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना, ये कौन सी नदी पे है? देखो इसके दो लॉजिक बन गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आपको याद रखना हो तो दो लॉजिक बन गए। देखो इसमें एक शिव है, एक समुद्र है ना दोस्तों। तो शिव है ना, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तथास्तु एक बार अपना साइज बड़ा कर लिया, एक बार अपना साइज छोटा कर लिया। तो साइज शिव जी देवता थे, देवों के देव महादेव, अपना साइज छोटे से लेके बड़ा कितना भी कर सकते हैं ना। तो साइज क्या करेगा? वेरी करेगा, यानी कि बदलेगा, छोटा या बड़ा होगा। समुद्र भी देखो, अगर समुद्र लू मैं तो समुद्र भी क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का साइज भी बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। देखो दो ट्रिक बन गई, इसे आगे का लगा दो, कावेरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे है। इसके दो तरीके हो गए याद करने के, कैसे भी याद करो, बस क्वेश्चन को सही करो, रट्टे मत मारो। रट्टे मारोगे तो दिक्कत आएगी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कहां पर है? कावेरी नदी पे है। बिल्कुल आसान हो गया, आप इसको याद करो, रट्टा मत मारो। शिव समुद्रम शिव ले लो या समुद्र, किसी को भी ले लो, साइज वेरी हो रहा है। शिव जी महाराज, देवों के देव महादेव, साइज छोटे से बड़ा हो गया। उसके बाद समुद्र का साइज भी बड़ा हो रहा है, गले से पिघल रहे हैं। तो कौन सी नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। तो कहां पर है ये? शिव समुद्रम कहां है जी? ये भी कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। मैक्सिमम जलप्रपात है ना साउथ में मिलेंगे आपको। कहां पर है जी? कर्नाटक में है। और इसकी हाइट कितनी है जी? इसकी हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 90 मीटर। कितनी हाइट है जी? 90 मीटर। हाइट कितनी हो गई? 90 मीटर। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसको आप याद कर लो। कॉपी पेन रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत है। शिव समुद्रम, शिव का साइज वेरी हो रहा है, समुद्र का साइज भी वेरी हो रहा है। तो वेरी हो रहा है तो कौन सी नदी हो गई? कावेरी नदी। उसके बाद धुआंधार, धुआं आसान है, पता नहीं लोग गलत कैसे करके आते हैं। जल प्रपात आता है क्वेश्चन, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? कौन से राज्य में है? देखो धुआंधार क्या होता है? धुआंधार होता है एक तरफा बैट, जैसे वीरेंद्र सहवाग धुआंधार बैटिंग करता था, अभी विराट कोहली करता है, या और भी जैसे अपना हार्दिक पांड्या धुआंधार बैटिंग करता है। तो धुआंधार बस वहीं पे है। धुआंधार यानी कि कौन करेगा? इसकी हाइट देखो पहले तो, इसकी हाइट कौन है? धुआंधार काम कौन करता है भाई? जो 10 नंबरी काम करता हो। अरे 10 नंबरी काम करने वाला तो धुआंधार पैसे कमाएगा। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर। इसी में लॉजिक लगा लो। धुआंधार कोई पैसे कैसे कमाएगा? 10 नंबर का काम करेगा। 10 नंबर ही है भाई, फलाना ढिमकाना 10 नंबर ही है। तो हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई धुआंधार। उसके बाद क्या है? ये नदी कौन सी नदी पे है? ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है, ठीक है जी। अब देखो ये कहां पर है? धुआंधार जलप्रपात है कहां पर है? एमपी में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि नर्मदा नदी एमपी की लाइफ लाइन है, एमपी में है। अब इसका क्या पता है? इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से पानी गिरता है ना, ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो एक धुएं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। धुएं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। 10 मीटर इसकी हाइट है, एमपी में है, नर्मदा नदी पे है। नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। जब पानी गिरता है तो धुएं की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसका नाम रख दिया धुआंधार। इसके लिए करंट अफेयर क्या बन गया? करंट अफेयर में क्या बन गया कि इसको है ना 10 का डबल कर दो 20, उसमें एक जोड़ दो 21 को है ना, इसको 20 मई 2021 को 20 मई 2021 को क्या किया? यूनेस्को ने क्या किया था? यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था।
में शामिल किया था। दोस्तों क्वेश्चन के बहुत बन गए। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे है, एमपी में है, हाइट 10 मीटर है। 10 मीटर इसकी हाइट डबल कर दो। 20 मई 2021 को यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो ये धुआंधार जलप्रपात के ऊपर हो गया। अगला है जी येन्ना जलप्रपात। ये आसान ही है, बिल्कुल सारे जलप्रपात आसान है, बस आप एक बार उनको समझ लो। ठीक है जी, येन्ना जलप्रपात। अगला है येन्ना जलप्रपात। येन्ना जलप्रपात है ना, येन्ना, अरे अन्ना अन्ना, येन्ना अन्ना साउथ में मिलेगा, तो किधर मिलेगा? ये कहा मिलेगा? एमपी में मिलेगा। ये नजर पर कहां है? ये भी एमपी में है। तो नदी कौन सी हो गई इस पे दोस्तों? नर्मदा नदी हो गई। कहां पे है ये नजर प्रपात? कहां है? एमपी में है, नर्मदा नदी पे है। इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 183 मीटर है। दोस्तों येन्ना जलप्रपात एमपी में है, नर्मदा नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? 183 मीटर है। अब अगला जलप्रपात कौन सा है? देखो, अगर आप झारखंड साइड जा रहे हो, अगर आप झारखंड साइड जा रहे हो तो क्या होगा? आपको डर लगेगा, डर लगेगा ना, उसी डर के ऊपर है। आप घूम रहे हो, बिल्कुल आसान, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। देखो हुंड्रू यानी कि डर, हुंड्रू में मैंने ले लिया डर, हुंड्रू में मैंने क्या ले लिया? डर ले लिया। तो डर कब होता है? डर कब लगता है? जब आपके पास सोना हो। और सोना है तो भाई एक रेखा बन जाएगी, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। हुंड्रू में क्या है? डर। हुंड्रू में क्या है? डर। डर कब होता है? जब आपके पास स्वर्ण हो, स्वर्ण यानी कि सोना हो। तो हुंड्रू में मैंने डर ले लिया। डर कब होगा? जब मेरे पास स्वर्ण रेखा हो, वो नदी पे तो बनेगा ये जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। राज्य कौन सा है? ये वहां पे है भाई, झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में, यानी कि रांची का प्रमुख जलप्रपात है, ये टूरिस्ट प्लेस भी है वहां का। तो झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। अब इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि हुंड्रू में डर है। डर कहां मिलेगा? जब सोना साथ में होगा तो स्वर्ण हो गया, तो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। ठीक है जी। उसके बाद अगला अपना है गोकक जलप्रपात। लास्ट के आसान आसान है, 2 और बच गए, वो बिल्कुल आसान है। देखो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान है। पुनासा जलप्रपात है, पुनासा। और अगला है जी चुलिया। चुलिया। अच्छा ये बताओ आप मुझे, सिंपल ये बताओ, पुनासा, पुनासा, पुणे नासा को चुल हो गई, पुणे नासा को चुल हो गई। चुल कहां हुई? कहां हुई? नदी पर हुई। अब नदी कौन सी थी? चंबल। चंबल। यानी कि पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात दोनों कहां पर हैं? चंबल नदी पर हैं। तो ये 2 जलप्रपात और हो गए कि पुणे चुल हो गई। मैं इसको कैसे लिखूं? मैं पुणे, मेरे को दोबारा से चुल हो गई। चुल यानी कि किसी बात को लेके मेरे मन में, आप समझ रहे हो यार मैं क्या कहना चाहता हूं, चुल हो गई। तो कहां हुई जाके? वो चंबल में हुई। और भाई चंबल में चुल मत करना कभी जाके, वरना चंबल में तो और भी कोई चुल कर लेगा। तो पुनासा और चुलिया जलप्रपात कहां है? चंबल नदी पर है। दोस्तों एक और आ गया हमारा गोकक। गोकक जलप्रपात। जलप्रपात, जो गोकक जलप्रपात है ना, ये कौन सी नदी पे है? ये इसी के नाम पे है, गोकक नदी पे है। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत है नहीं यार, एग्जाम में आएगा
गोकक जलप्रपात कौन सी नदी पे है? उसी के नदी के नाम पे गोकक नदी पे है। तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। अब सुनो, चुल, बंदे को चुल कब होती है? उसकी हाइट कितनी है? चुल कब होती है? जब वो 18 साल का होता है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 18 मीटर हो गई। ठीक है जी, ऐसे याद कर लिया मैंने। तो चुल कब होती है? हरियाणा में सरपंच के चुनाव होंगे तो ये चुल हो गई ना, चुल हो गई तो 18 मीटर इसकी हाइट हो गई। ठीक है जी, इसका ये है। और उसके बाद पुनासा की 12 मीटर है भाई। पुनासा जलप्रपात की हाइट कितनी है? 12 मीटर। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट जलप्रपात थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ गए होंगे। पसंद आ गए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और भी आगे इस वीडियो बना के दिखा सके। नमस्कार।